यहाँ से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप अपने सपनों के लिए डेडिकेटेड है। अभी एक बार मीटिंग में आ ही गए तो 40 मिनट उसके ऊपर फोकस करिए। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होगी, उसको साइड में करिए। आपको किसी भी दोस्त ने आज के सेशन में बुलाया होगा या जबरदस्ती लेके आया होगा, तो भी करना नहीं करना वो आपका डिसीजन होता है। कोई जबरदस्ती आपको यहाँ पे करने वाला नहीं है। लेकिन अगर जानकारी लेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। बाद में लगेगा शायद हमने कुछ मिस किया। टोकन है तो कोई ना कोई ब्लॉकचेन होती है जिसके ऊपर बनाया जाता है। उस ब्लॉकचेन का नाम है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन, जो कि इंडिया की ब्लॉकचेन है। हमारे लिए एक प्राउड फीलिंग मोमेंट है। अभी इस सिस्टम की डिटेल में अगर आपको जानकारी और चाहिए, हम तो बताएंगे। इसके अलावा डिटेल में जानकारी अगर लेना है तो नीचे हमने वेबसाइट का लिंक दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, गूगल में जाइए, सर्च कर लीजिए और बहुत सारी जानकारी वहां से ले लीजिए। जो जानकारी लेगा पैसा कमाएगा। दोस्तों, जानकारी पैसा बनाने का एक तरीका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे क्रिप्टो में काम करते हैं तो डिस्क्लेमर देना जरूरी है। तो यहाँ पे डिस्क्लेमर का है, ये आज का सेशन केवल आपको एजुकेशनल पर्पज के लिए ही दिया जा रहा है। और ये कोई आपको इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात करके, अपना खुद का एनालिसिस करके यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहला सवाल मार्केट में क्या आता है दोस्तों। मार्केट में हो या दुनिया में कहीं पे भी हो, लाइफ में भी हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आता है तो खुद को कुछ सवाल करिए। सबसे पहले, जो भी हम काम करेंगे तो हम काम क्यों करें। ठीक है ना। काम क्यों करें और कैसे करें, ये दोनों सवालों का अगर आपको जवाब मिल गया तो आपका काम बहुत आसानी से होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हमने टोकन की बात किया, कॉइन की बात करेंगे, बीच बीच में टोकन कॉइन बोलेंगे। लेकिन ये हमारा टोकन है। तो सबसे सवाल दिमाग में आता है, सामने वाला पूछता है सर कहाँ पे लिस्टेड है। तो ये कहाँ पे लिस्टेड है, ये क्विक स्वैप के ऊपर लिस्टेड है। क्विक स्वैप क्या है, ये पॉलीगॉन का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। हमने अगर सुना है क्रिप्टो में दो टाइप के एक्सचेंजेस होते हैं। एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज, वो किसी ना किसी के हाथ में होता है, उसकी बागडोर किसी की कंट्रोल में होती है। जैसे बाइनांस है, आपने वजीरेक्स देखा, एफटीएक्स देखा, आपने कॉइन डिस्क देखा, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है। और वहीं पे आपने पैनकेक के बारे में सुना होगा, यूनिस्वैप के बारे में सुना होगा। जैसे वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उसी तरीके पॉलीगॉन का अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिसका नाम है क्विकस्वैप। और इसको यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। अभी इसको बाय करना है तो हम इंडियन रुपीज में बाय नहीं करेंगे, इसको हम डाई में बाय करेंगे, मतलब डॉलर में बाय करेंगे। ये इसकी करेंसी जिसको हम पीयर बोलते हैं। तो एलजीएनएस को आपको बाय करना है तो आपके वॉलेट में आपको डाई रखना पड़ेगा। अगर नए लोगों को अगर डाई पता नहीं है तो जैसे यूएसडीटी होता है, जैसे डॉलर होता है, उसी तरीके का एक करेंसी है। वो आपके अपलाइन के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा, मिल जाएगा। अभी इसकी लॉन्चिंग की डेट की बात करें तो 7 मार्च 2024, और लॉन्चिंग में मात्र $4 का रेट था। और आज के दिन में लगभग $20 का कॉइन का रेट चल रहा है। तो सोचिए, एक साल में 4 गुना से लेके 5 गुना पैसा बना के इसने दिया है, ऐसे ही नॉर्मली देखने के लिए। अब कुछ लोगों को लगेगा 4 गुना 5 गुना कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों, अगर बैंक में पैसा रखेंगे 10 साल में डबल होता है। अगर प्रॉपर बैंक है तो 10 साल में डबल होता है। और यहाँ पे इस कॉइन में एक साल में ही आपको 5 गुना पैसा बना के दिया, अगर आपने स्टेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो। केवल टोकन पॉकेट में लेके इसको रखा, तब भी यहाँ पे 4 गुना से लेके 5 गुना पैसा आपने बनाया। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे इससे कहीं गुना पैसा बन चुका है। नॉर्मली कॉइन के हिसाब से तो 4 गुना बढ़ा है, लेकिन ये एक्चुअली 100 गुना बढ़ चुका है। क्योंकि यहाँ पे एक दुनिया का बड़ा अजूबा यहाँ पे लगा हुआ है, कंपाउंडिंग। ये क्या है, आगे डिटेल में देखने वाले हैं। और ये सही में हम जो बता रहे हैं उसके ऊपर आपको भरोसा करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, लाइव परफॉर्मेंस इसका चेक करना है तो यहाँ पे डेक्स स्क्रीनर या बिटगेट वॉलेट में जाके चेक करना है। अब ये दिखता है कैसे, आप प्ले स्टोर में जाइए, जो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको प्ले स्टोर में टाइप कर लीजिए। आपको वहां पे ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें आप बहुत सारे टोकन्स को, कॉइन्स को वहां पे चेक कर सकते हैं। दुनिया के बहुत सारे टोकन, कॉइन मिलेंगे वहां पे, आप चेक सकते हैं। क्योंकि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। और वहां पे जाके एलजीएनएस को अगर आप टाइप करेंगे तो एलजीएनएस आपको एक नंबर पे मिलेगा। बहुत सारे कॉइन है, लेकिन एक नंबर पे वहां पे मिलेगा। और उसका जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पे हमने लगाया, किस तरीके से दिखता है ये एप्लीकेशन, ये टूल।
ये टूल आपके मोबाइल में होना जरूरी है, क्योंकि समय समय पे इसका रेट देखना है, लिक्विडिटी देखना है, सब चीजें। अभी यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट लेके डाला हुआ है, कब का है, 31 मार्च 25 तारीख का। और उस दिन इसका रेट देखेंगे तो लगभग $16 का रेट था। और लिक्विडिटी की बात करेंगे, 68 मिलियन, 68.2 मिलियन की लिक्विडिटी था। आप भी लाइव में जाके चेक कर लीजिए, ये लगभग 270 मिलियन से ज्यादा की लिक्विडिटी हो चुकी है। और यहाँ पे आप लाइव वहां पे ग्राफ चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये पुराना स्क्रीनशॉट हमने आपके रेफरेंस के लिए लेके रखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट में होता है, आने वाला है, आएगा, कब आएगा पता नहीं। तो ये सिस्टम पहले दिन से ही यहाँ पे सिस्टम लॉन्च हो चुका है, आपको एक्सचेंज पे मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमको एलजीएनएस क्यों करें। अगर डेस्क स्क्रीनर में जाएंगे तो बहुत सारे टोकन आपको मिलेंगे, बहुत सारे कॉइन मिलेंगे, लेकिन हम एलजीएनएस को ही क्यों करें। वाई, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है तब तक काम बड़ा नहीं हो सकता। छोटा मोटा करेंगे, अपलाइन के कहने की वजह से आप आएंगे, कुछ ट्राई करेंगे, लेकिन बड़ा काम नहीं करेंगे। अगर करोड़पति बनना है, बड़ा काम करना है, तो आपको आपका वाई क्लियर करना चाहिए। इस सिस्टम के साथ हमको क्यों जुड़ना है, यहाँ पे स्टेकिंग प्रोग्राम। जैसे मैंने बताया, 1 साल पहले अगर आप, इसका $4 का रेट था, $4 का रेट था, एक कॉइन लेते तो आपका वहां पे आज $20 बनता। एक कॉइन लेते, $4 खर्चा होते, अब $20 बनाते, मतलब 5 गुना पैसा। 1 लाख लगाते, 5 लाख बनता। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में 1 लाख का 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बना के दिया। इसका एकमात्र कारण है ये स्टेकिंग प्रोग्राम। इसको आपको समझना है। ये स्टेकिंग प्रोग्राम होता है क्या, तो यहाँ पे क्या होता है, आप एक तरीके से बैंक में पैसे एफडी में रखते, वैसे यहाँ पे एफडी का तरीका है। अभी अभी मान के चलिए आपको बिटकॉइन लेना है। हम बिटकॉइन किस लिए लेते हैं, आज लेके कल बेचने के लिए भी कुछ लोग लेते हैं। और जो इन्वेस्टर होते हैं तो वो क्या करता है कि उनको पता है कि आने वाले समय में बिटकॉइन बहुत बड़ा पैसा बना के देंगे, तो हम क्या करते हैं, बिटकॉइन को खरीदते हैं, अपने वॉलेट में रखते हैं, या इथेरियम को लेते हैं, वॉलेट में रखते हैं, सोना लेते हैं, घर में रखते हैं, जो भी है एसेट लेते हैं, घर में रखते हैं। और समय के साथ जब भी रेट बढ़ता है उसको बेच देते हैं ताकि प्रॉफिट कमाए जाए। तो यहाँ पे हम लोग बिटकॉइन को लेते हैं, इथेरियम को लेते हैं, कोई भी कॉइन को लेते हैं, और लेके क्या रखते हैं, वॉलेट में रखते हैं। क्योंकि हम मानते हैं कि 3-4 साल के बाद इसका रेट बढ़ेगा। लेकिन क्या उसमें आपकी क्वांटिटी बढ़ती है, नहीं। अगर आज आपने 2 बिटकॉइन ले लिया और आपके वॉलेट में डाल दिया, और आपने 5 साल के बाद बेचने का सोचा, तो 5 साल के बाद भी आपके वॉलेट में 2 ही बिटकॉइन दिखेगी। लेकिन यहाँ पे सिस्टम क्या बोलता है, अगर आपने टोकन को लिया है तो वॉलेट में रखने से बेटर है आप स्टेकिंग में लगाओ, इस उस कॉइन को आप किस काम पे लगाओ। तो काम पे लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हर 8 घंटे में आपको 0.2 से लेके 0.4% आपको एक्स्ट्रा टोकन मिलेगा। दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान से रखना, डॉलर के बदले में डॉलर नहीं मिलता। यहाँ पे आपको टोकन बाय करना है, स्टेकिंग में रखना है, टोकन के बदले में आपको एज ए इंटरेस्ट टोकन मिलेगा। और हर 8 घंटे में मिलेगा। वो कितना मिलेगा, 0.2 से लेके 0.4 के बीच में, इसको ध्यान रखना है। क्योंकि ये रियल प्रोजेक्ट है, ये माइनिंग के ऊपर काम करता है, तो ये माइनिंग का रेट कम ज्यादा हो सकता है, इसलिए 0.2 से लेके 0.4 के बीच में चलता है। अगर इसका हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा कारण क्या है कि इसमें हमको काम क्यों करना है। हर 8 घंटे में इसकी कंपाउंडिंग होती है। मान के चलिए अभी इस समय में आप 1,000 कॉइन लेते हैं, 1,000 कॉइन लेते हैं, 0.2 से लेके 0.4 का रेट है, एवरेज हम 0.3 को लेके चलते हैं। तो हर 8 घंटे में 1,000 कॉइन के ऊपर आपको 3 कॉइन मिलता है। अभी अगर मान के चलो 7 बजे आप लेते हैं, उसको स्टेकिंग में रखते हैं, तो 8 घंटे के बाद 1,003 कॉइन होगा। और अगले बार जब कंपाउंडिंग होगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा, आपको 1,000 कॉइन के ऊपर नहीं आएगा, 1,003 कॉइन के ऊपर आएगा। तो इस तरीके से आपको हर 8 घंटे में यहाँ पे आपके टोकन की कंपाउंडिंग। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट, पे आउट। दोस्तों हम काम किस लिए कर रहे हैं, हम यहाँ से जो कमाए जब चाहे हम निकाल के अपना काम कर सकते। तो यहाँ पे आउट हमको डायरेक्ट इंस्टेंटली मिलता है। कभी कभी क्या होता है, हम सिस्टम में जाते हैं, पैसा तो अपने वॉलेट में है, विड्रॉ करते हैं, आज इमरजेंसी है, घर में हॉस्पिटल में एडमिट है, पैसे की क्या करते हैं, आज विड्रॉ लगाते, 3 दिन के बाद विड्रॉल आता है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अभी विड्रॉल लगाओ, अभी आपके वॉलेट में
टोकन आएगा, उसको बेचिए इंस्टेंट, कभी भी जाके बाइनांस में कभी भी जाके रात के 12 2 बजे 3 बजे कभी भी इसको बेच सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंस्टेंट पे आउट। ये भी चीज को हमको समझना पड़ेगा, सही सिस्टम क्या होते हैं, गलत सिस्टम क्या होते हैं। अगर मान के चलिए कोई भी सिस्टम हमारा डिपॉजिट तो 1 मिनट में लेता है, लेकिन विड्रॉल देने के लिए 2 4 दिन क्यों चाहिए भाई? इसको कभी सोचा है आपने? अगर कोई सिस्टम में आप ज्वाइन करते हैं तो ब्लाइंडली हम क्या करते हैं, इतना दे रहा है उतना दे रहा है उसको सोचते हैं, लेकिन उसके पहले उसके पीछे का लॉजिक क्या है, पैसा कहाँ से बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, पे आउट का सिस्टम क्या है, कितने दिन रहेगा, इसका कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा। वो किससे पता चलेगा? जिसका पे आउट स्मूथ है उसी का आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम जो भी टोकन यहाँ पे ले रहे, इसका लॉकिंग नहीं होता। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसको समझिए। अगर कोई भी सिस्टम में आप ज्वाइन करते हो तो क्या होता है, मान के चलो आपने $100 डाले, ठीक है, आपके दोस्त के कहने से कोई भी सिस्टम में $100 डाले, उसने बोला कि सर $100 से आईडी लगाओ, एक्टिवेट कराओ, उसके बाद काम करो, पैसा मिलेगा। अभी आपने $100 डाल दिया, $100 जैसे ही डालते हैं तो दूसरे सिस्टम में क्या होता है, वो सिस्टम उठा के $100 अपलाइन में बांट देता है और कुछ पोर्शन अपने पास रखता है। तो आपके पैसे की यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। अब अगर कल लगता है कि आपके घर में इमरजेंसी है, पैसे की जरूरत है, अब क्या करोगे? आपने तो पैसा लगा दिया, अब क्या करोगे, पैसा कहाँ से आएगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी को जोड़ना पड़ेगा, किसी को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको पैसा मिलेगा, तब काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सिस्टम आपका पैसा टीम में बांटता नहीं है, आपका पैसा वहीं पे रहता है। कल अगर आपका मन बदलता है, आपके घर में कोई इमरजेंसी आता है, तो तुरंत उस टोकन को आप बेच के पैसा बना सकते हैं। देखो दोस्तों, सोने पे सुहागा है, सुहागा है। यहाँ पे आपका कोई भी पैसा, कोई भी टोकन यहाँ पे लॉक नहीं होता। चाहे तो आप प्रॉफिट निकालिए, चाहे आप कैपिटल निकालिए, चाहे दोनों निकालिए। अभी आगे बढ़ते, नो पैकेज और साथ में नो कैपिंग ऑन इनकम, अनलिमिटेड इनकम यहाँ से आपको मिलती है। बहुत सारे सिस्टम में देखा होगा आपने, किसी का ज्वाइनिंग $100 का होता है, किसी का $2 $200 का होता है, किसी का $500 का होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहो तो 1 कॉइन से शुरुआत करो, आप चाहे तो 1000 कॉइन से शुरुआत करो, लाख कॉइन से शुरुआत करो, सबके लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट सेम है। छोटा सा छोटा इन्वेस्टर को वैल्यू उतनी है, बड़े से बड़े इन्वेस्टर को वैल्यू उतनी है, सबको रिवॉर्ड सेम आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ उनका पैकेज क्या है। अभी दूसरा पॉइंट, नो कैपिंग, इसका मतलब क्या है, बहुत सारे सिस्टम में क्या होता है, जितने ज्यादा बड़ी आईडी उतना आपका इनकम बढ़ा। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप $1 लगाओ या हजारों डॉलर लगाओ, आपको इनकम अनलिमिटेड ले सकते हैं, आपकी जितनी कैपेसिटी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। और सबसे इंपॉर्टेंट, विड्रॉल की कोई लिमिट नहीं। बाकी सिस्टम में आपने कहीं कहीं देखा होगा, कम से कम $10, कम से कम $20, कम से कम $50, $100, इतना होने के बाद ही आपको विड्रॉल देंगे। तब तक करोड़ों रुपए जमा हो जाएगा, लोगों का करोड़ों रुपए जमा हो जाएगा। और सिस्टम वहां पे कहीं ना कहीं अपने लिए स्कोप रखता है, कभी ना कभी वहां पे पैसा निकालने का, भाग जाने का स्कोप रहता है। लेकिन यहाँ पे आपकी विड्रॉल की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे तो 1 कॉइन निकालिए, 10 कॉइन निकालिए, 1000 कॉइन निकालिए, बार बार निकालिए, आपकी मर्जी, यहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं है। ये संभव क्यों है? 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। ये बहुत सारे कारण है काम करने के लिए, मेरे लिए तो सभी कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कुछ भी कारण हो सकता है। इस कोई भी कारण इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है उसको चुन लीजिए, आगे बढ़िए। चलिए, हमने ये तो देख लिया। अब समझ में आ गया कि हमको क्यों करना। अब क्यों करना, पहला तरीका, फिक्स ऐप के ऊपर जाइए, जैसे हमने बताया था। इसका मतलब क्या है, आपके टोकन पॉकेट में आपको डाई रखना है, डाई रखना है, आईडी में लॉगिन करना है, एलजीएनएस बाय कर, बाय करके स्टेकिंग में रखना है और भूल जाना। आगे आगे बढ़ते जाएगा, ऑटोमेटिक काम करेगा। अगर यहां से नहीं बाय करना, दूसरा तरीका, बॉन्ड के थ्रू बाय करिए, वहां पे आपको डिस्काउंट रेट पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपकी कॉइन की लॉकिंग हुई। लॉकिंग मतलब क्या, 1 साल, 2 साल, ऐसा लॉकिंग होता है ना। तो यहाँ पे 1 महीने से लेके 1 साल तक का लॉकिंग होगा। अगर आपको, अगर कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो उसके लिए आपको कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। पहले केस में आप कभी भी आपने स्टेकिंग रख दिया, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन बॉन्ड के थ्रू जाएंगे तो 1 महीने का, 2 महीने का यहाँ पे स्टेकिंग होगा। तो यहाँ पे लेकिन आपको बेनिफिट क्या होगा, डिस्काउंट रेट पे।
मान के चलिए आज लगभग $19.50 में टोकन है। अगर बॉन्ड के थ्रू जाएंगे तो हो सकता है आपको 16, 17, $18 में मिल जाएगा, शुरू से ही आपको। अब यहाँ पे दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, एक एलपी बॉन्ड होता है, ट्रेजरी बॉन्ड होता है। दोनों को वन बाय वन करके हम समझने की कोशिश करेंगे। एलपी बॉन्ड के थ्रू अगर आप जाएंगे तो आपको तो डिस्काउंट मिलेगा, सिस्टम को क्या फायदा होगा, कम्युनिटी को क्या फायदा होगा? अगर सिस्टम को, अगर आपको डिस्काउंट रेट मिल रहा है तो सिस्टम को लिक्विडिटी मिलेगा। सिस्टम कौन है? हम सब लोग है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, हम सब ओनर है, और सबको कहीं ना कहीं ये लिक्विडिटी को सपोर्ट करने में एलपी बॉन्ड काम करेगा। दूसरा ट्रेजरी बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड के थ्रू बाय करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कॉइन की इस समय में ट्रेजरी बॉन्ड के थ्रू आप बाय करेंगे, कॉइन की मिंटिंग होगी, और मिंटिंग होके ये कॉइन के पीछे $1 बैकअप में यहाँ पे ट्रेजरी में रहेगा। कैसे? एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम्पल हमको आसानी से समझ में आता है। सपोज आपको 100 कॉइन लेने हैं और कॉइन का रेट चल रहा है मान के चलिए $18। ठीक है, पहले मेथड से जाएंगे, अगर आपको 100 कॉइन लेना है $1800 लगे, उसमें आपके कॉइन की कोई लॉकिंग नहीं। लेकिन ट्रेजरी के थ्रू जाएंगे, बॉन्ड के थ्रू जाएंगे तो क्या होगा, हो सकता है आपको डिस्काउंट की वजह से $1800 न लगते हुए $1600 लगेगा। अब $1600 जैसे आप देते हो, वो $1600 कहाँ जाते हैं? $1600 जाते स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाते मतलब ट्रेजरी में जाते हैं। और ट्रेजरी किसका है? हम सब लोगों का है, कम्युनिटी का है, डाओ का है। ये कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम है, और यहाँ पे जैसे 1600 डाई चले जाते हैं, सिस्टम इमीडिएटली वहां पे 1600 कॉइन को मिंट करता है। यहाँ पे पहले से ही कॉइन को बना के नहीं रखा है दोस्तों। फ्रॉड होने का दूसरा कारण क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिए। हम यही तो अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कौन से प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट में काम नहीं करना चाहिए। आज देखिए, अगर आप भी कॉइन करना क्रिएट करना चाह रहे हैं, 5 मिनट में कॉइन बना सकते हैं, तो लोग क्या करते हैं, पहले से ही कॉइन बना देते हैं। मान के चलो 100 करोड़ 200 करोड़ कॉइन बना लिया, उसमें से 80%, 70% अपने पास ही रखते हैं क्रिएटर, अपने पास रखते हैं। कॉइन की हाइप क्रिएट करते हैं, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कॉइन का रेट बढ़ता है तो अपने पास जितने भी कॉइन होते हैं धड़ाधड़ बेचते हैं और कॉइन को नीचे लाते हैं। बस यही होता है, मतलब एक तरीके के वहां पे स्कैम होते हैं। तो वहां पे क्या होता है, कॉइन सिस्टम बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, कॉइन को मैनिपुलेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम में ये बोला है कि पहले से ही कॉइन यहाँ पे बना हुआ नहीं रहेगा, कॉइन तब तब बनेगा जब जब बिजनेस आएगा। और जैसे होटल में हम जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, खाना पहले से बना हुआ होता है नहीं, अच्छे होटल में पहले से खाना बनाया नहीं होता है, जैसे आप ऑर्डर देते हैं फ्रेश खाना बना के वो लोग देते हैं। लेकिन अगर थर्ड क्लास होटल में जाएंगे, पहले से ही बना के रखते हैं, सील खराब खाना होता है और आपको वो परस परस देता है। उसी तरीके से इस सिस्टम को आपको देखना है, जैसे आप $1600 देते हैं, 1600 कॉइन को ये सिस्टम मिंट करता है, और उसमें से 100 कॉइन ही आपको मिलेगा, और बचा हुआ 1500 कॉइन कहाँ रहेगा? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा। ये क्या आपके साथ हो रहा है? नहीं, जो जो लोग यहाँ पे बॉन्ड के थ्रू आएंगे सबके साथ यही होगा, और इस तरीके से यहाँ पे 1600 कॉइन मिंट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, आज तक लगभग 13 करोड़ के आसपास ये कॉइन मिंट हो चुका है, मार्केटिंग सप्लाई 13 करोड़। आज देखिए, कोई भी कॉइन को जाके देखिए, जो कॉइन लॉन्च हुआ है ऑलरेडी पहले दिन से ट्रिलियन में बिलियन में कॉइन मार्केट में अवेलेबल है। और कॉइन का रेट डिसाइड होता है मार्केट में कितना सप्लाई है, मार्केट में कितना सप्लाई अवेलेबल है। जैसे सब्जी मार्केट में जाते हैं, टमाटर मार्केट में अगर ज्यादा आता है तो रेट कम हो जाता है, खेत में कितना है उससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन मार्केट में कितना होता है उसके हिसाब से रेट डिसाइड करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, तो 1600 कॉइन बना दिया, 500 ये 100 आपको मिल गया। अब आपको धीरे 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 ये जो 1500 कॉइन बचे हुए, उसी में से सबको रिवार्ड मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इतना पैसा सिस्टम कहाँ से देता है? सिस्टम पैसा नहीं देता है, सिस्टम आपको कॉइन देता है, उस कॉइन को आपको एक्सचेंज पे जाके बाय सेल करना है, और पैसा आपको एक्सचेंज से मिलता है, डिमांड सप्लाई से आता है, कॉइन का रेट ऊपर नीचे होने से पैसा आता है। तो यहाँ पे आपको 1500 जो आपके एलिजिबल उसी में से रिवॉर्ड आएगा। अभी मान के चलिए आपने 100 कॉइन ले लिया, आपको धीरे 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 कॉइन बढ़ते जा रहे हैं, और 3 महीने में आपको मान के चलिए और एक्स्ट्रा कॉइन आ गए 100 कॉइन। तो 1500 में से 100, 1600 टोटल बनाए थे, उसमें से 100 कॉइन शुरू में दिए, और धीरे धीरे 3 महीने में और 100 दे दिए, आपके पास 200 कॉइन हो गए। अब 200 कॉइन 3 महीने में हो गए, और आपका रेट बढ़ा भी नहीं है,
रेट का वहीं पे रहा $16 पे ही, तो भी आपका पैसा डबल बन चुका है। और आपने डिसाइड कर लिया नहीं, चलो बहुत हो गया, 3 महीने में पैसा डबल हुआ, बैंक में 10 साल लगा, आपने डिसाइड कर लिया चलो क्विट करते हैं। अब आपने तो क्विट कर लिया, अब यहाँ पे 1400 कॉइन पड़े हुए, वो किसकी, किसकी ये है, ये वेल्थ किसकी है, हम सब लोगों की, डाव कम्युनिटी के। तो ऐसे कुछ लोग निकलेंगे, कुछ लोग रहेंगे, फिर भी यहाँ पे सिस्टम आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से इस चीज को समझना, इसके ऊपर सवाल आता है कि इतना पैसा सिस्टम कहाँ से देता है। सर सिस्टम पैसा नहीं देता है, सिस्टम कॉइन देता है। कहाँ से देता है, ट्रेजरी से देता है। और यहाँ पे देखिए, जब 1600 आप डॉलर देते तो 1600 कॉइन बनाता है, और वो $1600 सिस्टम में पड़ा रहता है। वो कॉइन को बाय बैक या लिक्विडिटी में काम आता है। जब जब कॉइन डंप होता है, तब तब डाव डाव कम्युनिटी क्या करती है, डिसीजन लेती है और कॉइन को बाय करके कॉइन को ऊपर खींचने की कोशिश करती है। आपने देखा होगा 2-3 बार। तो इस तरीके से ये स्मार्ट सिस्टम बनाया गया है। अब यहाँ पे ये सब तो चीजें आपने देख लिया, क्यों करना है क्लियर हो गया, कैसे करना है क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमको इनकम कितने कितने मिल सकते हैं, कितने टाइप की इनकम है। पहला स्टेकिंग इनकम, दूसरा लेवल इनकम, तीसरा है डाउ रिवॉर्ड, और चौथा है लॉटरी सिस्टम। वन बाय वन देखने की कोशिश करें। ये स्लाइड को देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये किसने बोला है, आइंस्टाइन, दुनिया के फेमस साइंटिस्ट है, इन्होंने बोला है। इसका मतलब जरूर इसमें ताकत है, और यही यहाँ पे हो रहा है। जैसे मैंने बताया, $4 का कॉइन $20 पे है, वैसे देखने के लिए तो 4 गुना बढ़ चुका है। लेकिन कंपाउंडिंग के साथ जिसने कॉइन लेके कंपाउंड किया, उसका 100 गुना बढ़ चुका है। क्यों, कंपाउंडिंग। जिसने कॉइन को बाय करके वॉलेट में रखा, उसने 5 गुना बनाया। लेकिन जिसने कॉइन को लेके कंपाउंडिंग में डाला, उसने 100 गुना पैसा बनाया। ये ताकत होती है कंपाउंडिंग। जहाँ पे 5 गुना कहाँ, और जहाँ पे 100 गुना कहाँ, केवल एक साल में। इसका एकमात्र कारण है कंपाउंडिंग। इसलिए इन्होंने बोला है कि कंपाउंडिंग 8वां अजूबा है। चलिए चलते हैं आगे। अभी एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। हमने बोला 0.2 से लेके 0.4 के बीच में आपको मिलेगा। आज के दिन में देखेंगे तो 0.254 मिल रहा है, और पहले 0.3 भी मिलता था, 0.4 भी मिलता है, और आने वाले समय में 1 भी आएगा। तो फिर भी कभी कम ज्यादा करते करते एवरेज अगर 0.3 का रेट अगर हमको मिलता है एक साल में, तो क्या हो सकता है, इसका एक कैलकुलेशन। ये केवल इंडिकेटिव है, ये सेम ऐसे होगा बिल्कुल नहीं, ऊपर ज्यादा कम ज्यादा हो सकता है। तो मान के चलिए आपने आज 100 कॉइन ले लिए, 100 कॉइन ले लिए, स्टेकिंग में रख दिया, और मान के चलिए 0.3 से हमारा हर 8 घंटे में कंपाउंडिंग हो रहा है, तो 3 महीने में आपके 200 कॉइन बने, 6 महीने में आपके 500 कॉइन बनेंगे, और 12 महीने में आपके 2700 कॉइन। रेट कम होगा, रिवॉर्ड का थोड़ा कम होगा, रेट बढ़ेगा तो इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये तो आपने क्या कर लिया, 100 कॉइन ले लिया, स्टेकिंग में रख दिया, एक साल के बाद आप आके देखते हो तो आपको क्या इस यहाँ से पैसा मिलेगा। 2700 तो कॉइन बने, लेकिन पैसा कितना बने दोस्तों, थोड़ा सा हम अंदाज आपको देने की कोशिश करते हैं पैसा कैसे बन सकता है। मान के चलिए 100 कॉइन आपने लिया, $16 का रेट है, $1600 खर्चा हुआ। इंडियन रुपीज में बात करें तो लगभग 1.5 लाख आपका खर्चा हुआ। अब 1.5 लाख खर्चा किया, कॉइन ले लिया। अब कॉइन ले लिया, आपकी मर्जी है वॉलेट में रखिए, स्टेकिंग में रखिए, दोनों ऑप्शन आपके पास है। अगर आप डिसाइड करते हैं हम वॉलेट में नहीं रखेंगे, स्टेकिंग में रखेंगे, क्यों, वॉलेट में रखेंगे एक साल में 5 गुना दिया, जिसने स्टेकिंग में रखा उसने 100 गुना दिया, तो आप डेफिनेटली स्टेकिंग में जाना पसंद करेंगे। अगर आप स्टेकिंग में जाते हैं और आपको काम में लग जाते हैं, इसको भूल जाते हैं, आपकी जो नौकरी है करते हैं, आपका बिजनेस है करते हैं, तो आपको क्या होगा, और एक साल के बाद आके वॉलेट खोलेंगे तो हो सकता है आपके वॉलेट में 2700 कॉइन पड़े हो, इससे ज्यादा भी हो कम। कैलकुलेशन के लिए हम 2700 लेते हैं। अब ये तो क्वांटिटी होगी, लेकिन एक साल के बाद रेट क्या होगा पता नहीं है। रेट क्या हो सकता है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगर मान के चलिए एक साल के बाद आपका कॉइन का रेट $100, और आपकी क्वांटिटी 2700 हो चुकी है, $100 को अगर 2700 से अगर हम गुना करेंगे, तो आपके टोटल डॉलर बन जाते हैं $2,70,000 बन जाते हैं। और उसी हिसाब से आपके जो 1.5 लाख लगाए थे, 2.5 करोड़ बन जाते। ये इंडिकेटिव फिगर है। अब हम बोलते कि चलो कोई बात नहीं है, 100 नहीं जाता है, 50 जाता है, 50 जाता है, फिर भी आपका 100 करोड़ बन, $20 पे रुक जाता है, घूम फिर के ऊपर नीचे करके सेटल हो जाता है। $20 के ऊपर एक साल के बाद आपका 50 लाख हुआ। अगर $16 पे जहां पे बाय किया वहीं पे भी घूम फिर के आता है,
तब भी आपका 40 लाख रुपए यहाँ से होता है दोस्तों। दूसरा कोई भी कॉइन दुनिया का अगर जिस रेट में लिया है घूम फिर के वहीं पे आएगा तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में होंगे। और उसके बाद मार्केट का कॉइन नीचे आना शुरू होगा, आप लॉस में होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 16 से $10 पे आ गया, फिर भी आपके 1.5 लाख रुपए 25 लाख रुपए बनते हैं। $5 पे आता है, फिर भी आपके 12.5 लाख रुपए बनते हैं। और $1 के ऊपर उसका सपोर्ट है ट्रेजरी में, फिर भी आपका 2.5 लाख यहाँ पे पैसा बनता है दोस्तों। आम के आम गुठलियों के दाम, इस तरीके का ये सिस्टम है। तो इस तरीके का सिस्टम है, अगर आपको ये भी समझ में अभी नहीं आता है तो आप कहीं से भी पैसा नहीं बना सकते। तो इस तरीके से इसके लिए अब ये जो सीट बनाया अभी तक जो मैंने ये बताया, इसके लिए आपको किसी के बारे में इसके बारे में किसी के पास चर्चा करने की जरूरत है, किसी को बताने की जरूरत है, किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी एक व्यक्ति को भी यहाँ पे सिस्टम में नहीं लाते तो भी आपको यहाँ पे ये इनकम आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप चाहते कि नहीं चलो इससे भी बेटर पैसा कमाएंगे, उसके लिए भी अगला इनकम हम हमारे पास है। लेकिन उसके पहले एक पॉइंट देखने की कोशिश करते हैं, जो हमने अभी इनकम दिखाया तो बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होता। क्यों हजम नहीं होता? हम सबको हजम नहीं होता है क्योंकि हमने कभी दुनिया में ऐसा देखा ही नहीं कि इतना बड़ा पैसा बन सकता है। लेकिन क्रिप्टो आ गया, टेक्नोलॉजी बदल गया और उसने करके दिखाया। अगर यहाँ पे एक चार्ट हमने लगाया, बिटकॉइन की बात करते हैं, सभी लोग जानते हैं, ठीक है, सभी लोग इसका एग्जाम्पल देते हैं, तो एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा। 2010 में ₹7 का रेट था, 10,000 अगर आप लगा देते, 10,000 मात्र 10,000 लगाते तो आपको 1389 क्वांटिटी मिलती। अगर हाईएस्ट रेट $1,09,000 का हुआ था, अगर वहां पे बेचते तो लगभग 1300 से 1400 करोड़ के बीच में दोस्तों, 1300 से 1400 करोड़। अब ये बहुत मुश्किल होगा हजम होने के लिए, आम इंसान के लिए डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये फैक्ट है। गूगल पे जाके सर्च करिए, समझने की कोशिश करिए। क्या हमारे पास उस समय में 10,000 रुपए नहीं थे 2010 में? क्या हमारे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी? बिल्कुल कुछ नहीं था, लेकिन जानकारी नहीं थी, विजन पता नहीं था। इसलिए हमने क्या कर लिया, 10,000 रुपए बचा लिए। आप 10,000 रुपए बचाने के क्या करोड़पति बन गए? नहीं। तो रिस्क लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, नया टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या बिटकॉइन के साथ ही ऐसा हुआ? नहीं। इथेरियम देखिए, बीएनबी देखिए, पॉलीगॉन देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे टोकन है। केवल एग्जाम के लिए हम सभी को दे नहीं सकते, सोलाना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से हो सकता है। अब ये हुआ, हमने नॉन वर्किंग की ऊपर बात किया। अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो हम किसी को रेफर करते हैं। हम कोई भी चीज, नया किताब लाते, नया नोटबुक लाते, नया हम कुछ भी लाते, कपड़ा लाते, तो लोगों को बताते, रेफर करते। तो उसमें हमको क्या मिलता है? हम एक तरीके के दुकानदार की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हमको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको रेफर करेंगे तो आपको लेवल इनकम मिलेगा, 12 लेवल। अब ये कैसा मिलता है इसको समझने की कोशिश करें। मान के चलिए आप यू हो, इस सिस्टम में जुड़ जाते हो और यहाँ पे आप किसी को रेफर करते हैं, अच्छा बिजनेस आ रहा है, अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो आप किसी को जोड़ते हो, तो आपका वो रेफरल से जुड़ेगा, तो आपका क्या होता है, डायरेक्ट बन जाता है। इसको हम बोलते हैं लेवल 1 डायरेक्ट। लेवल 1 बोलिए या डायरेक्ट बोलिए। जैसे इसको जोड़ते हैं और मान के चलो इन्होंने 100 कॉइन लगा दिए, तो इनको भी हर 8 घंटे में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड आएगा। इनको जितना रिवॉर्ड आएगा उसके 8 से लेके 16% आपको हर 8 घंटे में। लेकिन इसके लिए दो कंडीशन। कंडीशन 1, आपकी आईडी कम से कम 100 से लेके $125 के टोकन से स्टेकिंग होनी चाहिए। हम डॉलर में बात करेंगे, लेकिन स्टेकिंग करेंगे टोकन, मिलेगा टोकन। मतलब मोटा मोटी 5 से लेके 6 टोकन आपके आईडी के ऊपर होना चाहिए और आपके डायरेक्ट में कम से कम एक आईडी चाहिए जो कि 100 से लेके $125 की होनी चाहिए। तो आपको जितने भी होंगे 100, 200, 300, जितने भी डायरेक्ट में होंगे, जितने लोग पैसा कमाएंगे उनसे आपको 8 से लेकर 16% इनकम आएगा। उनको तो अलग से आएगा, आपको सिस्टम की तरफ से अलग से आएगा। उनके प्रॉफिट से आपको नहीं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये हुआ डायरेक्ट इनकम। अब ये इनको भी अच्छा लगता है, किसी को आप ये बता देते तो ये हो जाता है बी। अब बी मान के चलिए ये लेवल 2 है। अब इस लेवल 2 से इनकम आपको लेना है तो आपको दो कंडीशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। आपकी ये जो आईडी है, $300 की कॉइन की स्टेकिंग होनी चाहिए, लगभग 18 कॉइन यहाँ पे मान के चलो, 18 कॉइन आपके आईडी के ऊपर होना चाहिए। और एक डायरेक्ट आपका है, दूसरा और एक डायरेक्ट आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको पहले लेवल से आपको 8 से 16, दूसरे लेवल से आपको 5 से 8% मिलेगा। इस तरीके से तीसरे लेवल से, चौथे लेवल से,
5वें लेवल से स्क्रीनशॉट्स को आप ले सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमको कितने लेवल से मिलेगा? 15 लेवल से। 15 लेवल में अगर लास्ट का लेवल है तो 20,000 $10,000 का आपको यहाँ पे स्टेकिंग करना पड़ेगा, 15 डायरेक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके 1 से लेके 15 लेवल में जितने भी लोग पैसा कमा रहे उससे आपको हर 8 घंटे पैसा है। लोग बोलेंगे सर $10,000 तो बहुत बड़ी अमाउंट है, हमारा तो सपना है। अगर आपका सपना है, उतना नहीं कमा सकते, बहुत कम पैसा आपके पास है, तो टीम है तो भी काम आप बड़ा कर सकते हैं। सिस्टम क्या बोलता है? उसके लिए आपको डाउ रिवॉर्ड दिया। डाउ रिवॉर्ड में क्या होगा? अगर आप यहाँ पे जुड़ जाते हो, आपके पास टीम है, पैसा नहीं है, मान के चलो $100 ही आपने लगा दिया, $100 ही लगा दिया और टीम बनाते शुरू कर गए और 3 लेग के ऊपर अपने 3 दोस्तों को जोड़ा, उनको आगे प्रमोट किया, सिस्टम के बारे में जानकारी दिया, उन्होंने आगे लोगों को जोड़ा और ऐसे करते करते पहले लेग से $50,000 का बिजनेस, दूसरे लेग से $50,000 का और तीसरे लेग का $50,000 का बिजनेस होता है। तो आप यहाँ पे बन जाते V1 और V1 बनते ही आपके ये 3 लेग के ऊपर आपको 1 से लेके 5% का रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे यही हमने दिखाया। अभी आगे बढ़ते, दूसरा रिवॉर्ड है, रॉयल्टी है, समुराई, जिसको V2 बोलते हैं। अब इसकी क्या कंडीशन है? अब ये 50-50 हजार का डॉलर का बिजनेस 3 लेग के पे हुआ है, आपको इसको बढ़ा के 1.5-1.5 लाख का करना है, मतलब एडिशनल करना है नहीं, 50-50 का हो चुका है और 1-1 लाख ऐड करना है, तो आप V2 बन सकते हैं। इस तरीके से V3, V4, V5, V6, इस तरीके से आप V6 तक जा सकते हैं। और ये अगर करते तो आपको अर्निंग क्या होती है, इसका एक छोटा सा हम एग्जाम्पल देते हैं। ऐसे बनेगा, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक अंदाज आपको आ जाएगा कि कितना पैसा हम बन सकते हैं। V1 यहाँ पे देखिए, दिन का $20,000, V2 दिन का $50,000, V3 1 लाख, V4 2 लाख, V5 3 लाख और V6 6 लाख रुपए तक का अर्निंग यहाँ से कर सकता है। तो इस तरीके से आप लेवल इनकम ले सकते हैं, डाउ रिवॉर्ड इनकम ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप 3 का मैट्रिक्स लेके चलते हैं, मान के चलिए आप शुरुआत करते हैं 1 लाख रुपए से, 3 लोगों से 1 लाख से शुरुआत करते हैं और वो डुप्लीकेशन 3 पे करते हैं, तो ऐसे ही आप 4 या 5 लेवल तक बनते जाते हैं, तब भी आप V1 बन सकते हैं। और V1 का इनकम आपने देख लिया। इतना नहीं होता है, लोग बोलेगा कि 1 लाख रुपए पॉसिबल नहीं सर, 10,000 का करो। 10,000 के हिसाब से करते जाएंगे, 3 के मल्टीपल में जाएंगे, तो 6-7वें लेवल में आप V1 बन जाएंगे। इतना आसानी से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं मात्र 10,000 रुपए से। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो पैसा नहीं बना सकते दोस्तों, इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अब इस तरीके से करेंगे तो बहुत बड़ा इनकम हम लोगों को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास होमो रिवार्ड क्या है, लॉटरी सिस्टम क्या है, लास्ट इनकम। यहाँ पे जो भी हम पैसा कमा रहे, जब भी विड्रॉल करेंगे उसमें से 5% का डिडक्शन होगा और 5% के डिडक्शन में से 2.1% बर्निंग में जाएगा और 2% लॉटरी सिस्टम में जाएगा और 0.9 इको सिस्टम डेवलपमेंट के लिए, मतलब डेवलपर के पास जाएगा। अब यहाँ पे लॉटरी सिस्टम क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। जितने लोग विड्रॉल करेंगे, हर घंटे हर मोमेंट में विड्रॉल करेंगे और विड्रॉल में से 2% जो डिडक्शन आता है वो इसमें आता है। और जैसे यहाँ पे $20,000 होता है तो यहाँ पे 10 लोगों को यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जाता है और 10 लोगों को यहाँ पे लॉटरी निकाला जाता है। आप 10 में से कोई भी हो सकता है और 10 लोगों को ये $20,000 डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हर घंटे में होता है, हर 2 घंटे में होता है। आप आपके आईडी पे जाएंगे। अब यहाँ पे मान के चलो आपने $100 यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे क्या करना है, डालना मतलब वो खर्चा नहीं है, $100 का कॉइन बाय करना है, स्टेकिंग में रखना है। अगर आपको मिल गया तो वेल एंड गुड, सोने पे सुहागा, है ना। अगर नहीं भी मिला तो आपको कॉइन मिल चुके हैं, स्टेकिंग में जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आप पैसा कमा सकते हैं। आप आईडी में जाके देख सकते हैं, इस तरीके से आपको ट्रांसपेरेंटली दिख जाएगा किसको कितना रिवॉर्ड मिल चुका है। तो इस तरीके से वीकली रिवॉर्ड भी है, मंथली रिवॉर्ड भी है और आवरली रिवॉर्ड भी है। इस तरीके से आप 4 टाइप की इनकम यहाँ से ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो भी आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, समझ लीजिए और आगे बढ़िए। आने वाले समय में यहाँ से बहुत बड़ा अर्निंग आप कर सकते हैं। और आप सिस्टम के बारे में जानते हैं, लेटेस्ट अपडेट। अब सिस्टम का दूसरा प्रोजेक्ट स्टेबल कॉइन लॉन्च हो चुका है, फेज 2 में एंट्री कर चुका है। बहुत सारे लोगों को लग रहा था 1 साल हो गए, सिस्टम क्या करेगा क्या नहीं करेगा। दोस्तों सिस्टम आगे बढ़ रहा है, आपको बढ़ना है नहीं बढ़ना है आपको डिसाइड करना है। अपलाइन के साथ बैठिए, समझ लीजिए और आगे बढ़िए। आने वाले समय के आप किंग हो सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच अनुराग जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और सब लोगों ने सुना, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट।
थैंक यू। थैंक यू दामू सर, आपको पूरे ओरिजिन